आई एम हियर राजीव रंजन, ज्ञान निकेतन एजुकेशन चैनल ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के सेल चैप्टर में कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। और सबसे पहले कि सेल जो हमने नाम लिया सेल, ये सेल है क्या? सेल तो ऐसे वर्ड बैटरी का भी सेल होता है और सेल ये वर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल यूनिट भी है। सो द वर्ड सेल, इट इज द वर्ड दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेलुली, जिसका पहला बार नाम दिए थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में ये नाम दिया सेल, जिसका दूसरा मीनिंग है स्मॉल स्पेस। इन्होंने सबसे पहली बार प्लांट में कुछ कंपार्टमेंट दिखे इस टाइप के, जो हनी बी का जो कॉम्ब है, बी हाइव, उसके जैसा ये स्ट्रक्चर दिखे, इसी का नाम दिए थे वो सेल। सेल मीन्स स्मॉल रूम, but after it there are so many theories develops on this chapter, and today it has been observing many researches on the basis of on topic of cell. So सेल के बारे में देखेंगे। एंटोनी वान लीवन हक, इन्होंने लिविंग सेल का सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। और फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व्ड इन द पॉन्ड वाटर और इन द सॉइल some small structure by it is observed by the self-designed microscope, and he named it a small organism, very small organism. He named as bacteria. It's a singular form, bacterium. सबसे पहली बार बैक्टीरिया नाम इन्होंने नहीं दिया, और इसके बाद रेड ब्लड सेल, स्पर्म सेल का इन्होंने डिस्कवर किया था। इन 18th सेंचुरी तो एक नजर हम इस पे डाल लें कि सेल है क्या। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस इस दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। उनका यदि हम यूनिट पे जाएं, सबसे छोटे यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो सेल है। हमने बात किया दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर इज ए कंसेप्ट फॉर विच वी कैन डिटरमाइन विच थिंग इज लिविंग एंड विच थिंग इज नॉन लिविंग। लिविंग, द वर्ड लिविंग मीन्स हम लोग जानते हैं सजीव प्राणी, जिसमें जान है, प्राण है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म? हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना हो हम लोग को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म? हम लोग कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को बांटते हैं। आई फॉर एग्जांपल, इट इज ए पेन, सपोज दैट इट इज ए पेन, आई एम ए ह्यूमन, वी आर ह्यूमन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पेन एंड मी? This is a non-living, I am a living. On which basis? On the basis of many characteristics, that it does not need food, it cannot move by itself, it does not feel any irritation. We can feel irritation, we feel hunger, we need food for energy, we move, we survive, we adapt in the environment, and so on. There are many characteristics which can determine the living and non-living organism. इसी बीच में हम बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन लाइफ स्पेन। तो यहाँ जो वर्ड आया लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लाइफ? एक एक करके
वर्ड वर्ड टू वर्ड हम लोग यदि जानेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में एक महासागर होता है। लाइफ, व्हाट इज लाइफ? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लाइफ इज यूनिक, लाइफ इज यूनिक सेलुलर organization of complex molecules which undergo many chemical metabolic action which leads to various action like nutrition, respiration, excretion and so on. So life is a very unique सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, जिसके बहुत से मेटाबॉलिक एक्शन है और उसमें हमारे लाइफ की सारी एक्शन होते हैं, लिविंग बींग्स के सारे कैरेक्टर उससे फॉलो होते हैं। आफ्टर इट we will talk about the cell theory given by Schleiden and Schwann. Schleiden and Schwann के माध्यम से कुछ वर्ड जो सेल के बारे में बोला गया वो बोला गया सेल थ्योरी, उसका नाम हुआ सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी? Schleiden and Schwann के द्वारा दो सेल थ्योरी दिया गया था। नंबर 1, every living organism is made up 1 or more cell। every living organism is made up 1 or more cell। every living किससे बना है? 1 or more cells। नंबर 2, that cell is the structural and functional unit of life। structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। आफ्टर इट द कंटेम्पोररी रोडोल्फ वर्चोव गिव एन अनदर थ्योरी एंड ही पोस्टुलेटेड दैट अनदर थ्योरी सेल originates from pre-existing cell। कोई भी सेल जो नया बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल में जो सेल पुराना है उसी से नए सेल का निर्माण होता है। ये थर्ड थ्योरी। देयर आर मेनी अदर थ्योरीज गिवन ऑन आफ्टर इट। जैसा कि हम बोले कि आवर बॉडी एक्टिविटी इज द सम ऑफ द एक्शन ऑफ सेल। बॉडी एक्टिविटी इज द सम ऑफ एक्शन ऑफ सेल। जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कोई ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या क्या काम कर रहा है? फर्स्ट आवर हैंड, इन हैंड मसल्स, नर्व्स, बोन्स, आवर ब्रेन एंड होल बॉडी सिस्टम। तो सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं और सभी के काम का ये समअप है, सभी के वर्क का एक्टिविटी का ये समअप है। जो भी हम यहाँ काम किए, ऑल द फंक्शंस वी हैव डन एट एनीवेयर, इट इज द सम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल। So we have discussed here the cell theory given by Rodolph Virchow along with Schleiden and Schwann. Now we will talk about the basic structure of cell. The basic structure of cell. At first time we have to say that cell is the small or teeny mass of protoplasm that is embedded by a membrane. Embedded by a membrane
which is capable for various action. So cell is a teeny mass of protoplasm. Basic structure of cell. सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो सेल 3 स्ट्रक्चर से बना है. नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. So we have to discuss as in further class ultra structure of cell, in which we have to study about many cell organelles, and here we are going to study for the basic structure of cell. That is, cell is composed of cell membrane, cytoplasm and nucleus. So at first we will discuss the matter cell membrane. Another name for the cell membrane is plasma membrane. Plasma membrane. So we will first discuss the term cell membrane. What is the cell membrane? Cell membrane is the covering of all the protoplasmic cytoplasmic material of the cell. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें तो किसी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसमें सेल के सारे इंटरनल मटेरियल को कवर करके रखा है. सो इट इज द कवरिंग. जैसा कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एक छोटा सा रूम है, जिस रूम के चारों तरफ ये दीवार है. सो हाउ डज इट वॉल वर्क? ये कैसे काम करता है? एक रूम से दूसरे रूम को अलग करके रखा, बाहर से इस जगह को प्रोटेक्ट किया. सो ऑन दिस बेसिस वी विल डिस्कस द सेल मेम्ब्रेन. इट इज मेड अप phospholipids and proteins. ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, ये इससे बना हुआ सेल मेम्ब्रेन. नंबर 2 व्हाट इज इट्स मेन एक्शन? इसका मेन काम क्या है? हाउ डज मेम्ब्रेन वर्क? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फर्स्ट थिंग, सेल रिक्वायर्स metabolic action and it requires many type of material. For releasing of energy it needs glucose, sugar, carbohydrates. For the repairing of damaged part it needs protein. For the development of chromatin hereditary material it needs amino acids and so on. सो बहुत से सेल के अंदर जो एक्टिविटी होने हैं उसके लिए बहुत से मटेरियल चाहिए सेल को. तो सबसे फर्स्ट कि ये सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को आने और जाने का अलाउ करता है. इट्स एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर वेरियस मटेरियल. ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर वेरियस मटेरियल. जैसे इस रूम में इंटर करने के लिए एक गेट लगा हुआ है, हम लोग गेट से आते हैं या गेट से जाते हैं. इन द सेम वे जो सेल का मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग पार्ट है, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. हाउ डज मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड एंड आउटसाइड द सेल टू इनसाइड. नंबर फर्स्ट, मटेरियल 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होगा. नंबर 1 एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट.
active transport or the transporting of material that needs the energy for the cell, and passive transport is the transport of material that do not need energy for the cell. हम लोग देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज which type of substance and how does it occurs in passive transport. Suppose that it is a bucket in which there is water level till here. It is another bucket in which there is water level till here, and we connect it bottom part through a pipeline. What happens? The water will go in this. कब तक जाएगा, कब तक ट्रांसपोर्ट होगा? जब तक कि इसमें दोनों में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाए। इसमें नेचुरल एनर्जी काम करेगा, अलग से कोई मैकेनिकल एनर्जी काम नहीं किया जिससे कि इसमें से वाटर इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाए, बस एक सिस्टम से जोड़ दिए एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे बॉडी में पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन without any expenditure of energy, the material transport from higher concentration to lower concentration that occurs in passive transport. As another example, it is a glass of water. We add a spoonful sugar and that settle down here. After some times, it will dissolve in water and sugar molecule spread throughout the water uniformly. This is called diffusion. In the cell, material is also transported by diffusion method. Cell membrane is semi-permeable as it is the layer of its boundary. It is outside and inside. We consider it inside. It is sugar molecule. This is water molecule. Outside there is too much water molecule incomparable to the inside of cell. What happens? Too much water molecule outside the cell, it will transport by this way, and such type of transportation is passive transport of water. That is the mode of diffusion. Okay, in the next period we will discuss further, and thank you.